साथियों, एक स्टेटमेंट है बाबा साहब का कि जो इतिहास नहीं जानते वो इतिहास निर्माण नहीं कर सकते। और एक स्टेटमेंट और है, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, फिर वो अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़ देगा। ये दोनों स्टेटमेंट बाबा साहब ने बहुत ही कंसर्न स्टेटमेंट है हमारे लिए कि हमें जो इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। अगर इतिहास की जानकारी नहीं है तो हम आगे अपना कुछ भी व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते, हिस्ट्री नहीं बना सकते हैं। और साथियों, जो हमें इतिहास पढ़ाया गया, मैंने भी खुद अपने जो स्कूल कॉल में जो अपना इतिहास हमें पढ़ाया गया, उससे कोई क्रांति का निर्माण नहीं हो रहा था। लेकिन बामसेफ ने इतिहास, सच्चा जो इतिहास है वो बताने का जो काम अपने हाथ में लिया, तब जाकर पूरे देश के अंदर एक क्रांति का सूत्रपात करने में बाम साहब बड़ा कामयाब रहा। आज मैं इस आधार पर बोल सकता हूं कि पूरे देश भर में एक जागृति की लहर और क्रांति की लहर पूरे देश में चल रही है। आप चारों तरफ देखेंगे तो बहुत कुछ आपको देखने का मिलेगा कि फिल्में आ रही हैं, ये आ रहा है, वो सब कुछ, बहुत कुछ आंदोलन पनप रहे हैं। तो ये उसी का नतीजा है कि जो बामसेफ ने बाबा साहब के जो वक्तव्य थे उसको अपना उद्देश्य बनाकर, उसको अपना रणनीति में शामिल कर कर वो उस काम को आगे बढ़ाया। और ये जो विषय रखा है आज का, तो ये फिर वही हिस्ट्री की बात आ गई है। फिर बामसेफ ने उसी बात को ध्यान में रखकर और ये विषय रखा है ताकि हम लोगों को और भी ज़्यादा जानकारी इस बारे में मिले। और साथियों, जो अगर जो दुश्मन है उसने हमें इतिहास नहीं पढ़ाया तो इसलिए नहीं पढ़ाया ना ताकि कोई क्रांति पैदा ही ना हो सके। अगर वो इतिहास पढ़ा देता तो वो उसी समय हम उसको जवाब देते और अपनी व्यवस्था पर काबिज होते। तो द्रविड़ लोगों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। साथियों, सिंधु घाटी की सभ्यता हो, मोहनजोदड़ो हो, हड़प्पा संस्कृति हो, जैसा भी मैंने पढ़ा था, तो ये पूरा का पूरा इसको द्रविड़ सभ्यता के नाम से ही संबोधित किया गया है काफ़ी जगह पर। और ये बड़ी समृद्ध सभ्यता रही है पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में। यहाँ पर लोग फलते फूलते रहे हैं, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता को द्रविड़ सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता और मोहनजोदड़ो की सभ्यता से भी संबोधित किया जाता रहा है। बेहद समृद्ध लोग हुआ करते थे, समृद्ध यहाँ की जो कि जीवन शैली थी। आर्यों के आगमन के बाद ही यहाँ पर अंधविश्वास, स्वर्ग और ईश्वर की स्थापना की गई और ये लोग अस्तित्व में आए। और बड़ी नाटकीय ढंग से इन्होंने हमारे जो कल्चर है, जो हमारा इतिहास है, उसको ख़त्म करने का कोशिश किया ताकि वो जो क्रांति है वो कभी पैदा ना हो सके, उसको दबा दिया जा सके। इसी प्रकार से मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा कि जगन्नाथपुरी का एक टेम्पल है। जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है उसको विवेकानंद ने अपनी किताब है सेजिस ऑफ इंडिया, उसका वॉल्यूम नंबर 3 है, पेज नंबर 264 है, उस पर उन्होंने कहा है कि ये तो बुद्ध मंदिर है और इसको हिंदू मंदिर में तब्दील कर दिया गया। मैं नहीं कह रहा, मैंने ये विवेकानंद की जो किताब है सेजिस ऑफ इंडिया वॉल्यूम 3 पेज नंबर 264 वहाँ से लिया है। और उसके बाद हेनसान जो फाहियान थे उन्होंने भी जो ये बुद्ध संस्कृति पर आधारित हमारे बुद्ध विहार थे और इसमें जगन्नाथपुरी का भी था, तो उन्होंने इसका वर्णन मेरे को कहीं यहाँ पर मिला है किताब के अंदर, तो वो हेनसान फाहियान ने भी इनका वर्णन किया है कि इस तरह की संस्कृति इस देश में चल रही थी। एक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी वो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश में है तो मैं उसको ऐसे ही पढ़ देता हूँ। इट इज़ ए फैक्ट ग्रेटली इन सपोर्ट ऑफ द थ्योरी दैट द इमेजेस ऑफ जगन्नाथ, बलराम एंड सुभद्रा आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्ध, धम्मा एंड संघा। ये बुद्ध धर्म और बुद्ध का, धम्म का और संघ का ही प्रतीक हैं। और जो तिरुपति बालाजी हैं, तिरुपति बालाजी जो है उसका एक बुक है, के जमुनादास जी की बुक है, तिरुपति बालाजी इज़ ए बुद्धिस्ट श्राइन। तो तिरुपति बालाजी जो है ये बुद्धिस्ट श्राइन है, बुद्ध विहार है ये तिरुपति बालाजी।
तो इसको आगे हमने जब चेक किया तो इसमें पता चला कि जो तिरुपति है, तिरुपति नाम भी त्रिरत्न से लिया गया है, त्रिरत्न से लेकर इसको ऐसा किया गया। और जो उसमें अगर हम विजिट करेंगे तो वहाँ पता चलेगा जो बुद्धा की मूर्ति है वो एक विराट मुद्रा में है। विराट मुद्रा में एक इस प्रकार से होता है, पैर जुड़ा हुआ होता है और चेहरे पे भाव होता है। ये जो दो मुद्राएं, विराट मुद्रा और एक है अभय मुद्रा, ये दोनों मुद्रा बुद्धा की बड़ी पॉपुलर है। इसी दोनों मुद्राओं में स्टैचू ज़्यादा मिलेंगे। साथियों 5 मिनट का समय जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूंगा। तो ये जो तिरुपति बालाजी है इसको ढक दिया गया, जो करली हेयर्स है बुद्धा के उसको मुकुट लगाकर ढक दिया गया। ये मैं कहता हूँ कि उन्होंने तोड़फोड़ नहीं की है इसके अंदर, जैसा कि उत्तर भारत में जैसे बामियान की मूर्ति को लिया जाए, वहाँ तो आप कह सकते हैं ये लंबा विषय है कि वो तो तालिबानियों ने तोड़ी थी, लेकिन उस समय सरकार यहाँ पे जो भी थी, ठीक है, वो आपको मालूम है वर्तमान सरकार ही वहाँ पे रही थी। वो चाहते तो डिप्लोमेटिक लेवल पे महीनों लगे तोड़ने पे, वो रोका जा सकता था वहाँ पर, यूएनओ के तहत उसमें इंटरफेरेंस किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने उसको सपोर्ट किया कि होने दो। तो मैं मानता हूँ कि वो जो वहाँ से तोड़ना शुरू हुआ, उत्तर भारत में भी इन्होंने प्राचीन काल में जो तोड़फोड़ मचाई है, वो कुल मिला के वो द्रविड़ सभ्यता जो ये दक्षिण भारत में, वहाँ पर वो इतना ज़्यादा सफल नहीं हो पाए हैं। और उन्होंने बुद्ध की मुद्रा जो तिरुपति बालाजी है उसको छेड़छाड़ नहीं किया, लेकिन ज़रूर मेकअप किया उन्होंने उनका। और जैसे मुकुट लगा दिया, उसको पहचान ख़त्म कर दी, और इधर ऐसे मुद्रा थी, इधर कुछ पेंटिंग वेंटिंग करके माला डालकर उसको छुपाने की कोशिश की, और इधर तक वो जो माथा है इधर तक मुकुट को लाएं ताकि आप उसको पहचान ना पाएँ। इस तरह से तिरुपति बालाजी के साथ उन्होंने ऐसा किया। और साथियों अनंतपुर का मंदिर है, वो भी आगे जो बताया गया है, जो बुक मैंने आपको बताई थी तिरुपति बालाजी द बुद्धिस्ट श्राइन के जमुना दास जी जो बताते हैं, अनंतपुर का मंदिर भी वो जगन्नाथपुरी की तरह ही बताते हैं, ये भी बुद्ध श्राइन ही है और इस पर भी इन्होंने कब्जा किया है। इसी प्रकार से विट्ठला पंढरपुर है, लॉर्ड अयप्पा है, इंग्लिश में है तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ड्रैक्षर्म है, श्री साइलम है, ये सब बुद्धिस्ट श्राइन बताए गए हैं। और फिर आगे वो किताब में लिखते हैं कि पता चलता है कि अगर वो एक तर्क देते हैं, तर्क है कि अगर तिरुपति बालाजी जो है अगर ये बुद्धिस्ट श्राइन नहीं है तो वहाँ पे गरुड़ उपस्थित क्यों नहीं है, वहाँ पे शेर क्यों उपस्थित है। लेकिन हमारी द्रविड़ की सभ्यता में, हमारी जो बुद्ध कल्चर है उसमें शेर का और ये चक्र का बड़ा गहरा संबंध है, तो वो चीज़ वहाँ पर उपस्थित है, वहाँ गरुड़ नहीं है। तो साथियों एक और इसमें बात वो तर्क आगे देते हैं कि जो मुंडन है तिरुपति बालाजी में, जो मुंडन होता है, तो वैसे मैं आपको बताऊं कि हिंदू संस्कृति में मुंडन कोई चीज़ नहीं है। ये गंदे रहते हैं, लटाएं बढ़ा कर रखते हैं, दाढ़ी मूछ इनकी बढ़ी हुई रहती है। बाद में जब इनको पता चला कि बुद्ध का इस पर ज़्यादा प्रभाव है तो उन्होंने थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपनाया उस मुंडन को, लेकिन मुंडन को जब अपनाया तो उसको एक इंडिकेशन भी दिया कि भाई जब कहीं मौत हो जाएगी तो हम मुंडन करा लेंगे। तो अगर तिरुपति बालाजी में जो कोई जाए तो कोई घर में मर जाता तब थोड़ा ना तिरुपति बालाजी बन जाता है, वो तो जाते रहते हैं और वहाँ मुंडन का है। लेकिन तिरुपति बालाजी में वो भी एक कंट्राडिक्शन है, उसको वो तर्क के तौर पर इस बुक में बोलते हैं। साथियों जो जगन्नाथ है, जो नाथ है, इसको भी हम पढ़ते हैं किताबों में, तो नाथ भी ये हमारी कल्चर है, ये हमारे कल्चर पर ही आधारित है। ये नाथ भी इन्होंने इधर उधर से उसको मॉडिफाई करके अपना रखा है और हमारे कल्चर पर कब्जा किया है। कल्चर अगर हमारे कब्जे में रहेगा तो निश्चित रूप से वो हमारे स्वाभिमान को बढ़ाता है, वो हमें एक चुनौती पेश करता है कि ये सब चीज़ मेरा है और मेरा ही होना चाहिए, मेरी इसमें सरकार होनी चाहिए। तो ऐसा ना हो तो उन्होंने उस प्रकार से उस पर कब्जा करके रखा हुआ है। तो साथियों ये जो तिरुपति बालाजी में है, जब वहाँ पर जब लोग जाते हैं, वहाँ मुंडन कराने जाते हैं, ये बेसिकली है क्या, ये वहाँ पर बच्चा है ना शिक्षा के लिए वहाँ पर जाया करता था। तो 8 साल की उम्र में प्रवज्जा है, एक ज्ञान लेने की एक वहाँ पर कल्चर है, उसको प्रवज्जा बोला जाता है, वहाँ पे शिक्षा दी जाती है। फिर 20 साल की उम्र में जब उसको ज्ञान दिया जाता है तो उसको उपसंपदा बोला जाता है। तो इसी दौरान में उसका सर मूंडा जाता है और फिर वो एक स्टूडेंट को इंगित करता है और फिर उस प्रकार से आगे चलते हैं। शॉर्ट में रखूँगा क्योंकि समय की दिक्कत है।
तो साथियों, मैं ये बताना चाह रहा था कि इसी प्रकार से अगर हम यहाँ देखें, जो हमारा गोदावरी के किनारे में पंचाराम मंदिर है, राजमंड्री। अभी कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने बताया कि राजमंड्री जो है राजा महेंद्र के नाम से ये सिटी है। तो ये राजा महेंद्र, फिर वही बौद्ध कल्चर आया था, फिर द्रविड़ सभ्यता, मतलब बौद्ध कल्चर, द्रविड़ सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता, ये सारी धीरे धीरे काल में डेवलप होती है, बुद्ध काल में फिर ये कनेक्ट होती हैं। और फिर पंचाराम मंदिर का फिर यहाँ पर जिक्र आता है कि पंचाराम भी जो है वो पंचशील पर आधारित है, पंचशील से ही संबंधित ये वहाँ पर हमारा कल्चर दिखाई देता है। एक तो 4 तो गोदावरी के किनारे पर हैं और एक कृष्णा नदी के किनारे पर हैं, और इन पर भी कोई जस्ट थोड़ा सा मॉडिफाई करके, पेंटिंग वेंटिंग करके, मेकअप करके इसको चेंज किया कि प्रॉपर तरीके से, जैसे कि बामियान या नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में तोड़फोड़ करके बिल्कुल ख़त्म किया गया, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। तो ये एक बड़ा ही चर्चा का विषय है कि वो ब्राह्मणवादियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है कि वो तोड़ क्यों नहीं पा रहे। तो चर्चा आज बताएगी। साथियों, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो बाबा साहब थे तो वो द्रविड़ सभ्यता, अभी कह रहे हैं जी अशोक चक्र जगन्नाथपुरी में, फिर तिरुपति बालाजी में शेर का निशान, बुद्ध हमारा है, तो ये सब हम जो साबित कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर बाबा साहब ने जब देश का संविधान लिखा तो उसमें भी जो चक्र है उसको अडॉप्ट किया, जो शेर का सील है उसको अडॉप्ट किया, है ना। तो ये उन्होंने अपने कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश की। तो वो अडॉप्ट करना जब उन्होंने स्वीकार किया तो हम सबको भी अडॉप्ट करना चाहिए। हमें अपनी जो कल्चर है, हमें हिस्ट्री को, उसको निकालना चाहिए और उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको मानना चाहिए, उसको फैलाना चाहिए। लास्ट में अपनी एक बात कहता हूँ साथियों, जब बाबा साहब ने संविधान लिखने के बाद तो 5 ब्राह्मण साधुओं का प्रतिनिधिमंडल उनके घर के बाहर दिल्ली में चला गया। तो वहाँ पे उनको नॉक करके बुलाया और कहा, आपने इसमें हिंदू धर्म की तो कोई बात ही नहीं की, आपने तो सारा का सारा इसमें बुद्ध धर्म डाल दिया है। तो मैं इस बात को यहाँ पर इंगित इसलिए करना चाहता हूँ, रेफर इसलिए कर रहा हूँ कि बाबा साहब जब अपनी सभ्यता को अडॉप्ट कर रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये सभ्यता कितनी अच्छी, और दुनिया मान रही है कि हाँ, आप लोगों का जो तौर तरीका, रूल रेगुलेशन है, संविधान है और रहने का है, बहुत तरीका है और इससे आप समृद्ध हो सकते हो। और जब जब संविधान लागू हुआ ढंग से तो हम समृद्धि की ओर बढ़ रहे थे, है ना। तो उसके बाद जैसे जैसे बदमाशियाँ बढ़ने लगी तो समृद्धि जो है फिर से गरीबी की तरफ बढ़ने लगी। इसका मतलब यह है कि हमें अडॉप्ट करेंगे तो समृद्ध बनेंगे, अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम दरिद्र बनेंगे। तो हमें अपने कल्चर को ढूंढना है और चुनौती पैदा करनी है। अगर हमारे स्मृति चिन्ह, सबूत ये सब साबित करते हैं कि हम यहाँ पर हैं, यहाँ ये सब हमारा है, तो हमें अडॉप्ट करना चाहिए और चुनौती पैदा करना चाहिए और हमें अपनी व्यवस्था को दोबारा से स्थापित करना चाहिए। साथियों, मैं ये आशा करता हूँ कि जितने भी हमारे विद्वान साथी बैठे हैं, जो विषय रखा है कि द्रविड़ सभ्यता ब्राह्मणवादी ताकतों के लिए एक चुनौती है, तो मैं आशा करता हूँ कि सभी विद्वान साथी जो यहाँ पर बैठे हैं वक्तागण, वो इसी विषय पर इसको खोल के रखेंगे और हमारे जो डेलीगेट्स हैं उनको ज्ञान से ओत प्रोत करेंगे। जय भीम, जय मूल निवासी।